जय हिंद साथियों, वेलकम टू क्विज मास्टर। साथियों, अभी हाल ही में एसएससी ने अपना नया कैलेंडर जारी किया था। उसमें एसएससी सीपीओ की वैकेंसी के बारे में साफ साफ लिखा हुआ था। तो आज हम लोग जानेंगे कि सीपीओ के थ्रू आप लोग कौन कौन से डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हो, सीपीओ के लिए क्या आयु चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, यानी कि फॉर्म को भरने से लेकर सिलेक्शन तक की पूरी जानकारी आपको आज इस वीडियो में मिलने वाली है। ए टू जेड इंफॉर्मेशन। इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई भी वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहां से आपको सारी जानकारी मिलेगी। सीपीओ के थ्रू आप कौन कौन से डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर सकते हो, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ और आईटीबीपी, ये जो आपको डिपार्टमेंट बताए हैं मैंने, इनके थ्रू आप एसआई बन सकते हो। यहां पर आप देख सकते हो दिल्ली पुलिस, आप लोग सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, बीएसएफ और आईटीबीपी, इनमें आप एसआई बन सकते हो। सब इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए सीपीओ का एग्जाम होता है। सीपीओ की बात करें तो सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी कंडक्ट करवाती है। सीपीओ में कौन कौन से एग्जाम होते हैं तो आप देख सकते हो, दिल्ली पुलिस सब इंस्पेक्टर, इसकी सबसे हाई कट ऑफ होती है। फिर बीएसएफ होता है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। फिर सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ होता है। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स सीआरपीएफ होता है। इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी होता है। सशस्त्र सीमा बल एसएसबी और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स सीआईएसएफ। यानी कि आप लोग इसमें जो है सभी पोस्ट के लिए एसआई के लिए अप्लाई कर सकते हो। सब इसमें देखोगे अगर आप ध्यान से तो सीपीओ के थ्रू असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर इन सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ये बात आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। आप इसमें एएसआई भी बन सकते हो, वो अगर आपकी कट ऑफ के आधार पर डिपेंड करता है। सबसे हाई कट ऑफ जो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, मतलब दिल्ली पुलिस की जाती है, इसमें एसआई बनते हैं, कांस्टेबल नहीं। आगे अगर हम लोग देखें तो अभी जो कैलेंडर आया था उसके थ्रू पॉइंट नंबर 9 को अगर आप ध्यान से देखोगे तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड पुलिस के थ्रू अगर देखोगे तो 20 जुलाई को आप लोग इसके फॉर्म भर पाओगे। कब से? 20 जुलाई को। तो आप देखोगे बिल्कुल समय नहीं बचा है, 20 जुलाई से अगस्त तक आप फॉर्म भर पाओगे और अक्टूबर 2023 में इसका पेपर है। तो ये भी बता देता हूं कब पेपर है, तो 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक इसका पेपर है। जो पेपर की डेट है वो 3 अक्टूबर से 6 अक्टूबर तक की डेट है। अब इसका हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला सिलेक्शन प्रोसेस आपका एक रिटन एग्जाम होगा। आप फॉर्म को भरेंगे, आपका रिटन एग्जाम होगा। देन रिटन एग्जाम के बाद आपका फिजिकल होता है। एक होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और एक होता है फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो फिजिकल जो ये आपका पहले होगा, इसमें आपकी दौड़ वगैरह होगी। थर्ड वाले में जो होगा इसमें आपकी माप होगी कि आप 170 सेंटीमीटर के हैं या नहीं। ये सारी चीजें अभी बताऊंगा कि क्या क्या इसमें चाहिए। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, इतनी चीजें हो जाने के बाद आपका एक मेंस का पेपर कराया जाएगा। इसमें 2 पेपर होते हैं, एक प्री और मेंस। तो 5वें नंबर पे आपका पेपर होगा रिटन एग्जाम्स मेंस का। इसमें सिर्फ इंग्लिश आती है 200 नंबर की। इसके बाद में अगर हम लोग बात करें 6वें नंबर पे तो इसमें जो है मेडिकल होगा आपका। मेडिकल के बाद आपको ज्वाइनिंग हो जाएगी आपका फाइनल मेरिट में नाम आने के बाद, और फिर आपको ट्रेनिंग पे भेज दिया जाएगा। तो ये 8 प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा सिलेक्शन के लिए। अब अगर हम लोग बात करें एसएससी सीपीओ की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो एसएससी सीपीओ की जो एज लिमिट है वो मिनिमम होनी चाहिए 20 साल और मैक्सिमम 25 साल। तो ये एक एज लिमिट है। 20 साल के अगर आप हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो, 25 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अब रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन भी मिलता है। तो एज रिलैक्सेशन की बात करें, जो एससी एसटी कैंडिडेट्स होंगे उनको 5 साल की छूट दी जाएगी और जो ओबीसी कैंडिडेट्स होंगे उनको 3 साल की छूट दी जाएगी। यहां पर एक सर्विसमैन को भी 3 साल की छूट दी जा रही है। यहां पर एक सर्विसमैन को 3 साल, ओबीसी 3 साल और एससी एसटी को 5 साल की छूट दी जा रही है। अगर हम लोग बात करें एसएससी सीपीओ की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको क्या चाहिए? बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आप बीए करके बैठे हो, बीएससी, एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके पास आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। कहने का भाव ये कि ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से, किसी भी आप यूनिवर्सिटी से, आप रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो। अब अगर हम लोग बात करें एसएससी सीपीओ के सिलेबस की, तो सिलेबस में हम लोग देखें जीके 50 नंबर की इसमें आती है, 50 नंबर की इसमें रीजनिंग, 50 नंबर की मैथ और 50 नंबर की इसमें इंग्लिश। तो 200 नंबर का पेपर होता है और एक क्वेश्चन जो है आपका यहां पर 1 नंबर का होता है, यानी कि 200 नंबर होते हैं। 200 प्रश्न 200 नंबर। इसमें नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी 1/4 की क्या होती है? नेगेटिव मार्किंग। टोटल क्वेश्चन जो होते हैं 200 नंबर का पेपर होता है और 1/4 नेगेटिव मार्किंग होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं एसएससी सीपीओ की सिलेक्शन की। जो फिजिकल टेस्ट होता है फॉर मेल कैंडिडेट्स, जो लड़कों का होता है,
तो लड़कों की हाइट चाहिए 170 सेंटीमीटर। कितनी चाहिए? 170 सेंटीमीटर। 80 तो उनको सीना चाहिए बिना फुलाए, और फुला करके 85 सेंटीमीटर। अब यहां पर देखिएगा जो 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है वो किन के लिए मांगी गई है? जो व्यक्ति गोरखास हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, कुमाऊनी हैं, गढ़वाली हैं, डोगरास हैं, मराठास हैं, लेह एंड लद्दाख रीजन से बिलोंग करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर या नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट सिक्किम से हैं, उन लोगों को 165 सेंटीमीटर, क्योंकि अक्रॉस इंडिया की ये जॉब है, पूरे भारत के लोग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन सीना जो है, चेस्ट जो है, इनको सेम चाहिए, 80 बिना फुलाए और 85 फुला करके। अगर हम लोग बात करें एसटी मेल की, तो जो एसटी कैंडिडेट्स होंगे उनको चाहिए 162.5 सेंटीमीटर यहां पर हाइट, और यहां पर 77 बिना फुलाए और 82 फुलाए यहां पर सीना चाहिए, जो एसटी मेल की बात कर रहा हूं। अब हम लोग बात कर लेते हैं फीमेल की। तो फीमेल में जो यहां पर हाइट चाहिए वो चाहिए 157 सेंटीमीटर। 157 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए। इसमें चेस्ट का कोई लेने देने नहीं, नॉट अप्लीकेबल। अब इसमें फीमेल में भी जो सेम कैंडिडेट आपको मैंने बताया 155 सेंटीमीटर की यहां पर आपको छूट मिलती है, मतलब 155 सेंटीमीटर के हैं। अगर कुमाऊनी हैं, गढ़वालीज है, डोगराज है, मराठास है, इन सभी में 155 सेंटीमीटर नॉट अप्लीकेबल। एसटी मेल के लिए, फीमेल के लिए कितनी चाहिए? 154, 154 चाहिए यहां पर एसटी फीमेल के लिए यहां पर, ठीक है। और जो जनरल फीमेल है उनको 157, वो तो आपको बता ही दिया। आगे हम लोग बात करें जो इसका फिजिकल टेस्ट होता है जिसमें आपकी माप दौड़ वगैरह होगी, तो मेल कैंडिडेट्स के लिए दौड़ की बात करें तो यहां पर दो होती हैं। एक 100 मीटर की दौड़ आपको पार करनी पड़ेगी 16 सेकंड में, और एक 1.6 किलोमीटर की दौड़ पार करनी पड़ेगी आपको 6.5 मिनट में, ठीक है। और एक लॉन्ग जंप आपको यहां पर करवाई जाएगी 3.6 मीटर इन 3 चांसेस। आपको इसमें 3 चांस मिलेंगे। लॉन्ग जंप के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। तीनों चांस में अगर आप फेल हो गए तो आप बाहर हो जाओगे। हाई जंप के लिए आपको 1.2 मीटर हाई जंप करवाई जाएगी, इसके लिए भी आपको 3 चांस मिलेंगी। और अगर शॉर्ट पुट की बात करें, एक गोला फेंकवाया जाएगा 16 LBPS का जो होता है, लगभग 3.5 किलो का लगभग पहुंचता है। ये आपको 4.5 मीटर आपको फेंकना पड़ेगा गोला। ये भी आपको 3 चांस इसमें आपको मिलेंगे, ठीक है। तो दौड़ के लिए आपको कोई चांस नहीं है, एक चांस है, और इन तीनों के लिए आपको 3 चांस मिलेंगे। फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो इनको 100 मीटर की रेस पार करनी है 18 सेकंड में, मेल को 16 सेकंड में। इनको 800 मीटर की रेस पार करनी है 4 मिनट में। लॉन्ग जंप इनको कूदना है 2.7 मीटर, इनको भी 3 चांस मिलेंगे। और हाई जंप 0.9 मीटर, इनको भी 3 चांस मिलेंगे। इनको गोला वगैरह नहीं फेंकना है। आगे बात करें सीपीओ की। अब हम लोग, हमारा पहला पेपर हमने देख लिया था सीपीओ के पेपर 2 की। तो पेपर 2 की बात करें, कैंडिडेट्स हु विल गेट शॉर्ट लेटर्स इन द फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट आर एलिजिबल टू अपीयर द टियर 2 एग्जाम। मतलब जिन्होंने पहले एग्जाम में मतलब एग्जाम क्वालिफाई कर लिया है, फिजिकल क्वालिफाई कर लिया है, उसके बाद सारी चीजें, उसमें कोई कट ऑफ वगैरह नहीं बनेगी, बस इतना क्वालिफाई कर लिया है अगर आपने, तो आप लोग सेकंड पेपर दे सकते हो। एंड सेकंड जो पेपर होता है वो होता है इंग्लिश लैंग्वेज का। इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का पेपर होता है। 200 क्वेश्चन होते हैं और 200 नंबर का ही पेपर होता है। टोटल इंग्लिश का होता है। बहुत अच्छी इंग्लिश इसमें होनी चाहिए। और इसमें जो समय की बात करें तो 2 घंटे का समय इसमें मिलता है। उसमें भी 2, प्री में भी 2, इसमें भी 2 घंटे का आपको समय मिलता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं सीपीओ के पेपर 1 की प्रीवियस ईयर कट ऑफ की। तो 2014 की अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कट ऑफ थी, 2015 की ये कट ऑफ थी, 16 की ये वाली, 17 की ये वाली, 18 के बाद फिर कभी नीचे नहीं आई कट ऑफ। 18 के बाद हमेशा कट ऑफ कितनी रही है? कभी 142 गई, कभी 154, कभी 155, कभी 150, ये कट ऑफ रही है, ठीक है। समझ रहे हो? ये जो है 200 में से इतने नंबर देख रहे हो आप, 200 में से कितने, 2014 की बात करोगे तो जिसके 200 में से 85 नंबर थे ना, जनरल की बात कर रहा हूं मैं, वो सिलेक्शन ले चुका था। अगर एसटी में से कोई था तो मात्र 59, 200 में से 59, एससी में था तो 63, ओबीसी में था तो 70 नंबर होते तो सिलेक्शन ले चुका था। अब पर यही 2018 में आ जाओ तो 140 से जनरल के लिए, 133 ओबीसी के लिए, 111 एससी के लिए, 111 एसटी के लिए सेम है, और एक सर्विसमैन के लिए 70। अगर पहले कोई एक सर्विसमैन था तो मत 2018 में 40 नंबर पे उसका सिलेक्शन हो गया था। ये तो प्री की कट ऑफ हो गई ना, ये तो प्री की। तो इससे साफ पता चलता है कि आपको 200 में से कम आने वाले 2023 के एग्जाम के लिए कम से कम
145 प्लस क्वेश्चन जो है एकदम ठीक करने ही पड़ेंगे, इतनी कट ऑफ लानी है। तो एक्सपेक्टेड 2023 की कट ऑफ जो है वो मुझे लग रहा है कि 145 तक आपको लेके जाना पड़ेगा। 145 तक अगर आप ठीक कर लेते हो तो नॉर्मलाइजेशन में आपका जो है 155 प्लस बन जाएगा। तो ये तो आपका काम हो गया भाई। कट ऑफ जो बनती है प्री और मेंस दोनों को मिलाकर के बनती है, तो ये तो आपका यहां से आप जितने प्री में ज्यादा नंबर ले आओगे उतने आपको मेंस में फायदा होगा। अगर हम लोग बात करें यहां पर फीमेल कैंडिडेट्स की, ये तो हमने मेल की बात कर ली कि मेल की ये कट ऑफ थी। फीमेल की अगर हम लोग बात करें तो फीमेल की 2014 में 81 जिसके नंबर थे, 2015 में 83, 16 में 83, 17 में 112 और 18 में जो है 137। आप देख रहे हो 2 साल कोरोना के बाद एकदम कट ऑफ बहुत हाई लेवल का हो गया है। तो फीमेल की जो एक्सपेक्टेड है वो 140 प्लस इनको, मेल के लिए 100 यहां पर कितने हो गए 145 और फीमेल के लिए 140 उनको नंबर लाने पड़ेंगे अगर उनको सिलेक्शन चाहिए, मतलब इतने नंबर उनको एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये तो मतलब मैंने 2018 इसलिए लिखा हुआ है, इसके बाद हमेशा हाई कट ऑफ ही रही है, 140 प्लस ही रही है। ठीक है, एसएससी सीपीओ के एक बार 2019 की फाइनल कट ऑफ देख लीजिए। ये कट ऑफ इसलिए दिखाई जा रही है ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि भाई हमें कितनी मेहनत करनी है कि हमें एसएससी सीपीओ में सिलेक्शन लेना पड़ेगा, तो हमें इतने नंबर लाने हैं। एसएससी सीपीओ की वैकेंसी 2019 में आई थी 2726। ठीक है, और 2726 के हिसाब से जो मैंने आपको बताया था कि दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए, यानी दिल्ली पुलिस में सब इंस्पेक्टर बनने के लिए आपको 323 नंबर जिसके थे मेल में उसका सिलेक्शन हो गया था और 302 नंबर जिसके थे फीमेल में उसका सिलेक्शन हो गया था। मतलब अगर हम लोग बात करें कि सीपीओ में सिर्फ सिलेक्शन ही लेना है तो कितने नंबर चाहिए, तो सीआरपीएफ जो है ना, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये सबसे कम कट ऑफ इसकी जाती है सीपीओ में। तो 261 नंबर जो हैं वो किसके थे मेल के, 268 कट ऑफ गई थी फीमेल की। सर फीमेल की 268 ज्यादा कैसे चली गई? देखिए फीमेल का कई कारण है। देखो एक तो लड़कियों की इंग्लिश ठीक ठाक होती है कई मामलों में, है ना, तो लड़कियों की पोस्ट कम होती है, इंग्लिश ठीक ठाक होती है, जिसकी वजह से मैं आपको बता दूं इनकी कट ऑफ ज्यादा चली गई। ठीक है, इंग्लिश अच्छी होती है तो यहां पर लड़कियां काफी अच्छा स्कोर कर रही होती हैं, काफी अच्छा कंपटीशन में होती हैं, तो इनकी कट ऑफ ज्यादा, मेल की कम गई। अगर हम लोग बात करें ओबीसी की कट ऑफ कितनी गई, 251, किसकी, सीआरपीएफ में बता रहा हूं, और यहां पर मेल की और फीमेल की देखो ज्यादा 265, ओबीसी की 192, यहां पर सॉरी क्षमा चाहूंगा एससी होगा, और यहां पर 213 गई है किसकी, एससी मेल फीमेल की, एससी फीमेल की कितनी गई है, यहां पर 213 गई। तो आप समझ रहे हो कट ऑफ का क्या लेवल है। तो ये तो 2019 की बता रहा हूं, ऐसे 2022 में भी बहुत अच्छी खासी कट ऑफ गई है। ये मैंने आपको बता दिया, दिल्ली पुलिस सबसे ज्यादा और सब सीआरपीएफ सबसे कम। अब एक बार आप पोस्ट वाइज कट ऑफ देख लो, दिल्ली पुलिस की 323 गई है कट ऑफ, मेल और फीमेल की 302। और अगर हम लोग बात करें बीएसएफ की 281, है ना, सीआईएसएफ की 302, सीआरपीएफ की सबसे कम 261, 298 सब इंस्पेक्टर जो है आईटीबीपी की, 299 सब इंस्पेक्टर एसएसबी की, ये फीमेल की 275, 292, 268, 278, 283। तो बेसिक रूप से आपको अगर सिलेक्शन चाहिए कि आपकी अच्छी पोस्ट मिले, सीआईएसएफ वगैरह आपको मिले और आप चाहते हो कि आपको सिलेक्शन मिले ही मिले, तो आपको 300 प्लस स्कोर करना है प्री और मेंस दोनों मिलाकर के। कितना, 300 प्लस स्कोर करना है। और जो बच्चे दिल्ली पुलिस के लिए सिलेक्शन लेना चाहते हैं उनको स्कोर करना है 330, क्योंकि पिछली बार 337 गई थी, उनको करना है 330 प्लस स्कोर। ठीक है, और बिल्कुल ये जो 330 की बात कर रहा हूं ये तो मैं फीमेल की बता रहा हूं, जो 335 प्लस की बात बता रहा हूं ये है हमारा 335 प्लस, ये मेल। यानी कि 400 में से आपको 335 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे तो आपको दिल्ली पुलिस मिलेगी। वरना अगर सिर्फ सिलेक्शन ही लेना है सीपीओ में तो आप अगर 250 तक जाओगे ना, 250 ये मैं फीमेल की बता रहा हूं। ठीक है, ये 250 जो है फीमेल की हो गई और यहां पर 260 प्लस मेल की हो गई। इतना आपको कट ऑफ पर काम करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं एसएससी सीपीओ की सैलरी की। तो सीपीओ का जो ग्रेड पे रहता है वो 4200 ग्रेड पे रहता है। पहले महीने से आपकी सैलरी जो अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाती है वो कितनी हो जाती है, 60,000 रुपए। 60,000 रुपए आपके अकाउंट में आना स्टार्ट हो जाएगी और ये सैलरी फिर 1,12,400 तक जाएगी। 3-4 साल में 1 लाख प्लस आपकी सैलरी हो जाएगी। बहुत बेहतरीन पोस्ट होती है। आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सीपीओ से संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए एक बार आप कमेंट कर दीजिए, मैं आपके उस पर एक वीडियो बना दूंगा या आपको रिप्लाई कर दिया जाएगा। बाकी सीपीओ ही नहीं, एसएससी से संबंधित या बहुत सारी चीजों से संबंधित आपके ऐसे बहुत सारे वीडियो आते रहेंगे। आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो और एक कमेंट जरूर कर देना कि आपको वीडियो कैसी लगी। इस तरीके की आप लोगों को बहुत सारी वीडियो आती रहेंगी सभी एग्जाम से रिलेटेड, नॉट फॉर ओनली सीपीओ,
और इसमें बहुत सारे जो सीपीयू के जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी करवाऊंगा मैं कि किस तरीके का जो है जीके आता है इसमें। ठीक है भैया, धन्यवाद आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।